हेलो एवरीवन, हम सभी ने डीफाई, डेक्स और डाओ के बारे में सुना है। आज इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन कंसेप्ट्स के इन्हीं 3Ds के बारे में जानेंगे। ये क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, साथ ही ये पोल्काडॉट इकोसिस्टम में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि डीफाई, डेक्स और डाओ इन सभी में डिसेंट्रलाइज वर्ड कॉमन है, तो सबसे पहले हम डिसेंट्रलाइज वर्ड पर फोकस करते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो सेंट्रलाइज नहीं है। ब्लॉकचेन कंसेप्ट्स में डिसेंट्रलाइज वर्ड रेफर किया जाता है किसी सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप्स हो या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो, पर से कंट्रोल या डिसीजन को डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर ट्रांसफर या क्रिएट करना। सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर हम बात करें तो गूगल, जो कि एक सब्सिडरी है अल्फाबेट INC की, गूगल डेटा कलेक्ट करता है और कंपनीज जैसे एक्सपीरियन, कोरलॉजिक डेटा बाय करती हैं। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड है। इसी तरह अगर हम फाइनेंस निश में देखें तो करंट में ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिस्टम बैंक्स को हम अपने एग्जांपल में रख सकते हैं। मान लेते हैं साहिल, जो कि एक एम्प्लॉय है ABC इंटरनेशनल कंपनी में। साहिल के पास कुछ फंड्स हैं जिनको साहिल बैंक में डिपॉजिट कर इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहता है। तो साहिल को बैंक स्कीम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू मंथली या ईयरली बेसिस पर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सकती है। दूसरी तरफ अनिल, जो कि एक बिजनेसमैन बनना चाहता है और वो अपनी प्रॉपर्टी या कोई एसेट बैंक में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट गिरवी रख बैंक से लोन ले सकता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या डेवलप कर सकता है। ऐसे में बैंक्स अनिल से 20% बिजनेस लोन पर इंटरेस्ट लेते हुए 7 to 8% इंटरेस्ट साहिल को देकर रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इस तरह से ये बैंकिंग सिस्टम रन करता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सर्विसेज जैसे लैंड या बोरो बिना किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पॉसिबल है? ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम को नई दिशा देने और रेवोल्यूशन लाने के लिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, या जिसे हम डीफाई के नाम से जानते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया, जो इंटरमीडियरीज पर रिलाय नहीं करता जैसे कि बैंक्स। डीफाई को बिल्ड किया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जो एम रखता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जैसे मनी लैंड या बोरो करना एक डिसेंट्रलाइज और ट्रस्टलेस मैनर में। चलिए देखते हैं कैसे। हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्लोबली मनी ट्रांसफर करने का। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आप UPI से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड कंट्रीज में ही अवेलेबल है, प्लस UPI फीस एंड इसमें ट्रांजैक्शनल लिमिट्स भी होती हैं। तो इस एग्जांपल में भी हम साहिल और अनिल को ही लेते हैं। मान लीजिए साहिल को अनिल के पास फंड्स सेंड करने हैं। अब एज पर ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम मनी सेंड करने में बैंक को एज एन इंटरमीडियरी लाना होगा। नंबर 2, बैंक्स फी चार्ज कर सकते हैं करेंसी कन्वर्शन के नाम पर। इसके अलावा ये ट्रांजैक्शन टाइम टेकिंग भी हो सकता है सक्सेसफुल होने में, स्पेशली जब ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, और बैंक के पास कंट्रोल है कि वे ट्रांजैक्शन वेरीफाई, ऑथोराइज या रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों ही पार्टीज को बैंक्स पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना होगा अपनी इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स, जो कि रिलाय करते हैं 3 मेन पिलर्स पर। नंबर 1, क्रिप्टोग्राफी, जो ट्रांजैक्शन को एंड टू एंड एनक्रिप्ट करते हैं। नंबर 2, ब्लॉकचेन, जो कि ट्रांजैक्शन को इम्यूटेबल बनाते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। और नंबर 3 है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में बैंक्स को रिप्लेस किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि हमने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ये एक ऐसे फंक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं और ये एक कंडीशन मेट होने पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 100% ट्रांसपेरेंट होते हैं और सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं। अब हम इथेरियम ब्लॉकचेन को एज अ रेफरेंस लेते हैं। साहिल को अगर अनिल के पास मनी सेंड करना है तो अनिल के इथेरियम एड्रेस पर सेंड किया जा सकता है। साहिल को ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए अनिल का वॉलेट एड्रेस चाहिए होगा और अमाउंट मेंशन करना होगा जितना भी वो सेंड करना चाहे। इथेरियम ब्लॉकचेन पर यही ट्रांजैक्शन डिटेल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एनकोडेड होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेंगे फंड्स अवेलेबिलिटी साहिल के अकाउंट में और दोनों पार्टीज का बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ये ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट होगी और ब्लॉकचेन पर इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ऐसी ट्रांजैक्शन सेकंड्स या मिनट्स में कंप्लीट हो जाती हैं बाय डिडक्टिंग लोअर फीस कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स। नेटवर्क कंजेशन पर कभी कभी ट्रांजैक्शन फी डिपेंड करती है और ये ज्यादा भी हो सकती है। अब जानते हैं आप एक डीफाई का पार्ट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। रिसर्च करते हुए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक वॉलेट चूज कीजिए। पॉपुलर वॉलेट्स हैं मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट एंड लेजर। देन आपको डिजिटल करेंसी एक्वायर करनी होती है जो डीफाई सिस्टम में यूज होगी, जैसे इथेरियम या स्टेबल कॉइन जैसे USDT और डाई।
ये आप किसी एक्सचेंज जैसे बाइनेंस या पीयर टू पीयर सिस्टम प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। अगेन, अपनी रिसर्च और इंटरेस्ट बेस पर डीफाई प्लेटफॉर्म चूज करिए और यहाँ कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कंपाउंड, एव और मेकरडाओ एक्सेट्रा। डीफाई पर अपना वॉलेट कनेक्ट करिए जो कि वॉलेट एक्सटेंशन या फिर एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। फाइनली, सर्विसेज एक्सप्लोर करते हुए उनसे बेनिफिट लीजिए जैसे लैंडिंग, बोरोइंग, स्टेकिंग, यील्ड फार्मिंग या फिर लिक्विडिटी प्रोविजनिंग। जैसा कि अभी तक हम पास्ट वीडियोस में जान ही गए हैं कि पोल्काडॉट को सबस्ट्रेट पर बिल्ड किया गया है और सबस्ट्रेट का यूज करते हुए ही डीफाई टीम्स सॉल्यूशंस बिल्ड कर रही हैं। डीफाई टेक्नोलॉजी स्टैक अलाउ करता है टीम्स को प्रोजेक्ट मिक्स और मैच करना ताकि हाई वैल्यू एप्लीकेशंस बनाई जा सके। डीफाई इन 3 लेयर्स पर क्रिएट की जा सकती हैं। नंबर 1 है द एप्लीकेशन लेयर जो यूजर्स देखते हैं, देन द प्रोटोकॉल लेयर जो कि एक सेट है रूल्स के लिए, देन लास्ट है द बेस लेयर, डेटा एंड वैल्यूज किस तरह से चेन पर रिकॉर्ड किया जाएगा इसके लिए। सबस्ट्रेट अलाउ करता है डेवलपर्स को हर लेयर पर एप्लीकेशंस बिल्ड करना जो पोल्काडॉट के लिए बैकबोन का काम करती हैं। ज्यादातर एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल लेयर पर वर्क करती हैं। चलिए कुछ डीफाई प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो पोल्काडॉट पर पैराचेन है। सबसे पहले बात करते हैं बेस लेयर की जिसमें पोल्काडॉट आता है जो सभी ब्लॉकचेन्स के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है। प्रोटोकॉल लेयर में अकाला, बाइफ्रस्ट, इक्विलिब्रियम, सेंट्रीफ्यूज, जेनलिंक, हाइड्रा डीएक्स, मैंगाता जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। वहीं एप्लीकेशन लेयर में पोल्कास्वैप, सुशी स्वैप और क्लोवर जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। इन सभी पैराचेन्स प्रोजेक्ट्स के बारे में आप parachains.info पेज के थ्रू जान सकते हैं। फ्यूचर में इथेरियम और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बने डीफाई सिस्टम्स पोल्काडॉट से ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिए जाएंगे जिनसे पोल्काडॉट पर फर्दर डीफाई प्रोडक्ट्स टीम्स के थ्रू क्रिएट किए जाएंगे जो कि करंटली अंडर डेवलप हैं। अब हम बात करते हैं डेक्स की जिसकी फुल फॉर्म होती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डेक्स एक सबसेट है डीफाई इकोसिस्टम का। ये डीफाई एप्लीकेशन है जो प्राइमरली फोकस करती है डिजिटल एसेट्स के बीच ट्रेडिंग पर। डेक्स प्लेटफॉर्म्स पीयर टू पीयर ट्रेडिंग डिजिटल एसेट्स के बीच पॉसिबल बनाते हैं बिना किसी इंटरमीडिएरी की नीड के। एक तरफ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस CEX होते हैं जहां यूजर्स को अपने फंड की डिटेल्स शेयर करते हुए थर्ड पार्टी पर ट्रस्ट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस फंड सिक्योरिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं वॉलेट में अवेलेबल एसेट्स पर। डेक्स प्लेटफॉर्म्स भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू रन किए जाते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह से लिखे गए हैं कि ये यूजर्स के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस अलाउ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप डॉट या KSM डेक्स पर ट्रेड कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन एक पैराचेन के थ्रू, क्योंकि पोल्काडॉट रिले चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट, डॉट टोकन्स जो डेक्स पर ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं और दूसरे नेटवर्क्स जैसे BSC या इथेरियम पर हैं, वे रैप्ड या पेग्ड डॉट हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड एक्सचेंजेस या ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए उनके प्लेटफॉर्म या सेंट्रलाइज एक्सचेंज को कांटेक्ट करना ज्यादा बेटर होगा। डॉट टोकन्स किसी दूसरे नेटवर्क पर सेंड करना फंड्स लूज करना ही होगा, जैसे कि आप इस बाइनेंस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप कुछ पोल्काडॉट नेटवर्क पर अवेलेबल डेक्स प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। फाइनली अब बात करते हैं डाओस की। डाओ की फुल फॉर्म होती है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज या गवर्न करना डाओस पॉसिबल बनाते हैं। डाओस रेफर किए जाते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑटोमेटेड हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू और डिसेंट्रलाइज हो। जिस तरह एक कंपनी में स्टेक होल्डर्स या CEOs होते हैं डिसीजन लेने और डिस्कशन के लिए, वैसे ही डाओस टोकन होल्डर्स के वोट पर रन करते हैं। चलिए इसको एक शॉर्ट स्टोरी से समझते हैं। मान लेते हैं साहिल और अनिल अपने एक पुराने फैमिली बिजनेस जो कि रैम्प डाउन हो चुका था उसे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इन्होंने मनी सेव किया ब्रांड राइट्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक्सेट्रा। तो अब इस सेव्ड मनी को वाइजली स्पेंड करने के लिए उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वे एक पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं इस फंड को राइटफुल मैनर में यूज करने के लिए ताकि फ्यूचर डिस्प्यूट्स ना हो, जो ये गारंटी नहीं लेता कि वो पर्सन जेन्युइन होगा, या फिर वे एक डाओ क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्होंने एक ब्लॉकचेन डेवलपर को डाओ बिल्ड करने के लिए कमांड किया जिसका कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर मेंशन किया जाता है। इस सिस्टम को बिल्ड करने और डेवलपर कोड इंक्लूड करने में ब्रांड नेम पर स्पेंड किया जाने वाला अमाउंट कम हो जाता है। तो साहिल और अनिल ने इस डिसेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट को शेयर किया सोशल मीडिया पर और बाकी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट गेन कर लिया और धीरे धीरे डाओ पॉपुलर हो गया जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स ज्वाइन होने लगे।
डाउज में फंड इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को टोकन दिए जाते हैं जो उनका डाउ में स्टेक होता है। फ्यूचर डिसीजंस, अग्रीमेंट्स, न्यू आइडियाज को टोकन होल्डर्स डाउ में ऐड करवा सकते हैं वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हुए। अब किस तरह से टोकन होल्डर्स डाउ गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं ये मेंशन किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। डाउज में पार्टिसिपेंट्स वोटिंग सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस या डिसीजन मेकिंग से डाउ के फ्यूचर को शेप दे सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ये सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है और डाउज में कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है एंड बेनिफिट ले सकता है। सबसे पहला डाउ इथेरियम नेटवर्क पर बिल्ड किया गया ईयर 2016 में, जिसका नाम था द डाउ। करंटली मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम नेटवर्क पर ही सक्सेसफुली बिल्ड और डिप्लॉय किए गए हैं। आप डाउज में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? वोट करते हुए, ईथर टोकन्स या गवर्नेंस टोकन्स बाय करते हुए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हुए। डाउज में क्रॉस चेन कंपैटिबिलिटी होती है जिससे डिफरेंट एसेट्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डाउ के लिए क्रिएट करते हुए। चलिए पोल्काडॉट इकोसिस्टम में कुछ डाउ प्रोजेक्ट्स देखते हैं। पोल्काडॉट के पास गवर्नेंस मैकेनिज्म है जो डाउ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इसका मतलब है नेटवर्क पर स्टेक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हैं और डिसीजन मेकिंग पावर है। यहाँ कोई ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है। पोल्काडॉट में अपग्रेड्स और चेंजेस को ऑथराइज किया जा सकता है डायरेक्टली ब्लॉकचेन पर बिना फॉर्क की नीड पड़े। इंटरेस्टेड पार्टीज पोल्काडॉट गवर्नेंस को शेप दे सकती हैं इनमें पार्टिसिपेट करते हुए। हाल ही में अनाउंस हुआ है कि पोल्काडॉट गवर्नेंस सिस्टम डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डाउ स्ट्रक्चर को अपडेट करने में। न्यू मॉडल यूजर्स को अलाउ करेगा अनलिमिटेड प्रपोजल्स चेन पर सबमिट करना और साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रपोजल्स रन करना। पोल्काडॉट इकोसिस्टम में डाउज हैं सब डाउ, स्पाइडर डाउ, इम्ब्यू, मंत्रा, डोरा फैक्ट्री एंड गेम डाउ। पोल्काडॉट इकोसिस्टम में डीफाई, डेक्स और डाउ एज अ पैराचेन parachains.info वेब पेज के थ्रू देखे जा सकते हैं। वेब पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब क्योंकि हम इन सभी 3Ds के बारे में जान गए हैं तो अब समझते हैं कि इन सभी को अगर एक जगह पर लाएं तो क्या अचीव किया जा सकता है। पोल्काडॉट के इंटरऑपरेबिलिटी फीचर की वजह से डीफाई प्रोजेक्ट्स, डेक्स प्लेटफॉर्म्स और डाउ ऑर्गेनाइजेशंस को स्मूथली कोलैबोरेट किया जा सकता है। डीफाई, डेक्स और डाउज कॉमन गोल पर फोकस करते हैं जो कि इंडिविजुअल को राइट देना है और सेंट्रलाइज्ड एंड सिंगल पावर अथॉरिटी को निकालना है। अगर इन सभी को एक जगह पर लाया जाए तो फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखा जा सकता है, एसेट्स को डायरेक्टली ट्रेड किया जा सकता है और एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो ये था 3Ds, डीफाई, डेक्स और डाउ पर एक ओवरव्यू। वीडियो में बताए किसी भी टॉपिक पर क्वेरी या डाउट को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेल पर मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।